हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे। आई मीन हैप्पी खुश एक ही चीज़ है, और पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। विल चेक आउट योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। ठीक है, ये आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है, सेम जेंडर रिलेशनशिप हो सकता है। विल सी योर पार्टनर्स एनर्जी टुवर्ड्स यू और टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। ठीक है, इधर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, या मिनिमल कॉन्टैक्ट है बट उस तरीके से एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है, और सामने वाला पर्सन कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा है या फीलिंग शेयर नहीं कर रहा है, नहीं कर रही है। तो हम चेकआउट करेंगे कि एक्चुअली क्या है उनके मन में, क्या वो डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, कोई एफर्ट्स या जो भी निकल कर आएगा। आई लेट यू नो कि आपके पार्टनर करंटली किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में करंटली। ऑल राइट, एंड आज हम आपकी भी एनर्जी को चेकआउट करने वाले हैं कि आपकी क्या एनर्जी है, आप किस एनर्जी में हो। अगर आपको जानना है अपनी एनर्जी तो रीडिंग को कंटिन्यू देखना। अगर आपको अपनी एनर्जी नहीं जानना है तो आप रीडिंग को स्किप करके देख सकते हो। ठीक है, मतलब अपने पार्टनर की एनर्जी पर डायरेक्टली आप जाके देख सकते हैं। एंड ये ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, सभी राशि वालों के लिए है। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये चीज़ें अगर आपके सामने आई है, पॉपअप हुई है, सजेशन में आई है, किसी भी तरीके से आई है, तो कोई ना कोई मैसेज लेकर कोई ना कोई चीज़, मतलब ये रीडिंग आपको बताना चाहती है या यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, इस वजह से आई है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं देखते हैं उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। बट पहले हम आपके बारे में जानने वाले हैं कि आपकी क्या है करंट एनर्जी, आप किस एनर्जी में हो, और हम ये भी चेकआउट करेंगे कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। ठीक है, ओके। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की एनर्जी क्या है, जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स स्पेशली, उनकी एनर्जी क्या है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो मुझसे एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, उनकी एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके जीवन में, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स, किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। ओके, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर जुलाई मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आपका 7 तारीख को या तो जन्म हुआ है या 7 बनता है, 25 हो सकता है, तो जिस तरीके से 7 बनता है आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो करंटली, करंट एनर्जी में बहुत कंफ्यूजन है, और कन्फ्यूजन है तभी आप स्टिक एनर्जी में हो। ठीक है, स्टक एनर्जी में हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। इसका मतलब ये है कि सामने जो दिख रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो आपको दिख रहा है वो सही है या नहीं है। ठीक है, और क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, धुंधलापन है। और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि शायद आप में से कुछ लोगों के लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के ऑप्शन हो सकते हैं। रिलेशनशिप को लेकर ऑप्शंस हो सकते हैं, करियर को लेकर ऑप्शंस हो सकते हैं, काम को लेकर ऑप्शंस होते हैं। किसी एक चीज़ को लेकर आपको फैसला लेना है बट आप नहीं ले पा रहे हो। अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो यहाँ पर रिलेशनशिप को भी लेकर आप बहुत कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हो। मे बी आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और मिनिमल कॉन्टैक्ट में। मैं दोनों ही एनर्जी यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप में से कुछ लोग मिनिमल कॉन्टैक्ट वाले भी हैं। बट ये सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको रुकना चाहिए या आपको इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, क्या अभी जो प्रॉब्लम्स है आगे चल के वो प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे, उसका सल्यूशन होगा या नहीं होगा। मतलब बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में करंटली चल रही हैं। ठीक है, इधर आपके पास बहुत ऑप्शंस है। अब आपको उस ऑप्शंस में से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपकी एनर्जी है तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू बने रहें। यहाँ पे मुझे साइन भी जो दिख रहा है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, वाटर एलिमेंट का कार्ड है।
और वाटर एलिमेंट एक्चुअली ज़्यादातर चीज़ें उस चीज़ को दिखा रहा है जैसे इमोशनल कनेक्टिविटी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर ही आप में से ज़्यादातर लोग कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की भी यहाँ पर एनर्जी है। ना तो आगे बढ़ पा रहे हो और ना ही पीछे रुक पा रहे हो, ऐसी एनर्जी है। व्हाट एल्स ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी बर्डन में भी आप में से कुछ लोग दिखाई दे रहे हो। बर्डन ऐसा है आपकी लाइफ में जहाँ पर शायद आप सिर्फ किए जा रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप की बात है, चाहे वो काम की बात है, करियर की बात है, ऑफिस हो या आपका घर हो। मुझे बहुत ज़्यादा आप लोग बर्डन में, बहुत ज़्यादा परेशान एक्चुअली परेशान भी कह सकती हूँ, लेकिन मुझे एक्चुअली आप बहुत थके हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा थकान हो सकता है कि महसूस कर रहे हैं, या आप में से कुछ लोगों ने बहुत ओवर लोड लिया है काम का, बहुत ज़्यादा काम किया है, या बहुत आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी है, बहुत आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, या जैसे होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाद देना, तो सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपके ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है, या आप बर्डन सा महसूस कर रहे हो। कई बार होता है कि जिम्मेदारी कुछ है नहीं लेकिन बर्डन महसूस हो रहा है। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी मुझे अंदर से दिखाई दे रही है, बी फ्रैंक, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको हो सकता है कि आ रहा है, बहुत चिड़चिड़ापन कहीं ना कहीं आपको महसूस हो रहा है, बहुत नेगेटिविटी आपके अंदर करंटली आ रही है। ठीक है, अगर आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है। मे बी शायद आप इसीलिए इरिटेट हो रहे हो, क्योंकि ऑब्वियस चीज़ है ना कि भाई आप सबके लिए करोगे लेकिन कोई आपके लिए नहीं करे तो एक टाइम पर इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एक टाइम पर इंसान परेशान हो जाता है। ठीक है, फिर उसको वो चीज़ें ना बोझ लगनी शुरू हो जाती, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बोझ लगता है कि भाई सब चीज़ आप अगर 99 मतलब 100% ही कर रहे हो, अगर 91% भी कोई आपका मतलब साथ दे या 99% भी आपका बोझ हो जाए तो भी आप उसको अच्छे से कर पाओगे। बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लोग सिर्फ और सिर्फ आपका यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप हर तरीके से ले सकते हो। मुझे ये चीज़ आपके करियर में भी दिखाई दे रहा है, आप में से कुछ लोगों की करियर लाइफ भी मुझे थोड़ा डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। पॉलिटिक्स एंड ऑल भी मुझे दिखाई दे रहा है कि काम आप करते हो लेकिन नाम कोई और ले जाता है। ठीक है, नाम किसी और का हो जाता है। ठीक है, या जॉब जाने का भी आप में से कुछ लोगों को डर है, फियर है, या कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, प्लीज़ व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई। द मजिशियन एंड टेम्परेंस। देखो, इंसान का वक्त डेफिनेटली बदलता है, सिचुएशन ज़रूर बदलते हैं, और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि हालात, सिचुएशन आप में से किसी के लाइफ में डेफिनेटली बदलेंगे, लेकिन बदलने के लिए पहली चीज़ क्या करना है, कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है। कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कीजिए। अब क्लियर आप कैसे करोगे, अपने मन को फॉलो कीजिए, या किसी की भी आप गाइडेंस लो, किसी की हेल्प लो, रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, किसी से डिस्कस कर सकते हो, कुछ भी कैसे भी आप आप क्लैरिटी पा सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों का भाग्य कहीं ना कहीं चेंज होगा, बदलेगा। ओके, आपके प्रेयर्स ज़रूर कहीं ना कहीं काम आएंगे। 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो अपने पार्टनर को बहुत मिस करते हुए दिख रहे हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन है। ऐसा लग रहा है कि बार बार बात करने का मन कर रहा है, या बार बार उस व्यक्ति के साथ रोमांटिक फीलिंग्स आपके अंदर आ रही है, बार बार उस व्यक्ति से जुड़ने का, उस व्यक्ति से कनेक्ट होने का मन कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोग बहुत लो फेज़ में करंटली हो, अपने आप को कहीं ना कहीं आप बहुत हल्के में ले रहे हो, अपनी वाइब्स को, अपनी एनर्जी को आप बहुत ज़्यादा हल्का कर रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे साइन की बात करें तो सैजिटेरियस, धनु, मेष, एरीज, देन वी हैव लियो की भी एनर्जी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो तो बता ही दिया था, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 10 नंबर आप में से कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 10 नंबर या जनवरी मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आप में से कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पर चेंजेस अक्टूबर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर के मंथ से आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे। द जजमेंट का कार्ड यहाँ पे है, नंबर 20। जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप वेटिंग पीरियड में दिख रहे हैं, वेट करते हुए दिख रहे हैं। आप चाहते हैं कि यूनिवर्स के साइड से आपको, यानी कि मतलब आप ये चाहते हो कि आपके जो अच्छे कर्म है ना, और जो अच्छे कर्म है उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। कहीं ना कहीं आप अपने पुराने कर्म को भी काटने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, मेडिटेशन करके या जो भी टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हो, या लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, या आप में से कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है जैसे शायद आपका भगवान के ऊपर या तो भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, या आप बहुत सारी चीज़ों को ना यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर चुके हो या करने वाले हो, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत लोगों की मदद कर रहे हो या करने वाले हो, ठीक है, लोगों की आप हेल्प करने वाले हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली इश्यूज़ तो आप में से कुछ लोगों के लाइफ में मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, या ऑलरेडी आपके लाइफ में अबंडेंस तो है, मतलब फाइनेंशियली अबंडेंस तो है, बट रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप, रिश्ते, सिर्फ मैं लव लाइफ की नहीं बात करूँगी, ओवरऑल आपके रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप उसको लेकर परेशान दिख रहे हो। दूसरा, मुझे आपके बिहेवियर में भी चेंजेस दिख रहा है, आपके बर्ताव में भी चेंजेस होने वाला है। आप में से कुछ लोग आने वाले टाइम पे ना थोड़े प्रैक्टिकल साउंड करने वाले हो लोगों को। क्या बदलाव आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में? 2 कार्ड्स, जस्टिस एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 11 नंबर, 5 नंबर। आने वाले टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की असलियत, लोगों की सच्चाई आपके सामने आने वाली है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। आपको लोगों का सच समझ में आएगा, लोगों की सच्चाई आएगी सामने। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली दिख रहा है कि जस्टिस आपको मिलने वाला है, कोई आपका काम बनेगा जिसकी शायद उम्मीद आपको है भी, और हो सकता है कि उसकी उम्मीद आपको नहीं भी हो, ठीक है। तो वो काम आपका अचानक से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट केस अगर है कुछ, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, आप सक्सेसफुल होने वाले हो, या आपको यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस मिलने वाला है। थोड़ा सा आपको अपने काम पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर किसी को पैसे दे रहे हो तो बहुत सोच समझ के पैसे देना, क्योंकि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो शायद वो पैसा आपको रिटर्न ना मिले, ठीक है। तो इसलिए सोच समझ के, अगर कोई आपसे मदद मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है, तो सोच समझ के हेल्प करो, कि अगर कल को वो पैसा नहीं भी देता तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। लवर्स, यहाँ पर यूनियन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, यूनियन। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 3 ऑफ सॉप्स। आने वाले टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपका यूनियन का टाइम आएगा, जब आपके पार्टनर अप्रोच करेंगे, तो आपकी एनर्जी ऐसी होगी जहाँ पर शायद आपका ना मन नहीं होगा इस व्यक्ति से कनेक्ट होने का, जबकि आप अभी जितना आप डेस्परेटली इस व्यक्ति का वेट कर रहे हैं, जब ये व्यक्ति आपको कनेक्ट करेंगे तब आपका इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होने का, इस व्यक्ति से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, ठीक है। या अगर आप रिलेशनशिप में आ भी जाते हो ना, फिर भी आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि खोए खोए से रहने वाले हो, या बहुत ज़्यादा कंटम्पलेट करोगे, ठीक है। सो ये है आपकी एनर्जी। अगर आपके साथ आपकी एनर्जी मैच कर रही है तो अब हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या है। तो उसके लिए मैं कार्ड को अच्छे से शफल करती हूँ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, उस व्यक्ति की करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। स्पेशली मेरे व्यूअर्स को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या इस वक्त सोच रहे हैं। जब भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस दिन की एनर्जी या उस टाइम की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या रहेगी, क्या उनके मन में चल रहा होगा, क्या थॉट्स है, क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, जिस व्यक्ति को मिस करते हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी, उस व्यक्ति की सोच, इमोशंस, थॉट्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन भी कंफ्यूज्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। 2 नंबर, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपके पार्टनर के लिए।
देन वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं? द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, डेथ, द फूल, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ रहा है एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सन का कार्ड। ठीक है, सन के कार्ड को हम ले लेते हैं। नंबर्स आपके पार्टनर के यहाँ पे जो दिख रहे हैं, 4 नंबर बहुत प्रोमिनेंट, 444 की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर में 4 है, डेथ का कार्ड है, 13 है, वो भी 4 है। ठीक है, एंड 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है 4 बार, 1 2 3 4, यस 4 टाइम्स यहाँ पे 4 नंबर की एनर्जी आज की रीडिंग में निकल कर आई है। ऑल राइट, 19 7 देन 5 2 14 5। ठीक है, ये नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राशि कर्क राशि, कैंसर साइन, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और मेष राशि और धनु राशि। मंगल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, या तो आपके पार्टनर का मंगल बहुत स्ट्रांग है या आपका मंगल बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, अब मंगल स्ट्रांग होने से ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति जिसके बारे में बात कर रहे हैं, व्यक्ति हाई टेम्पर्ड होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ईगो से भरा हुआ होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट का भूखा होता है। ठीक है, डोमिनेटिंग नेचर का होता है, अपनी मनमानी करना इस व्यक्ति को ज़्यादा पसंद आता है, दूसरे की सुनना कम ही पसंद करते हैं ज़्यादातर लोग। बट हाँ, धनु राशि क्योंकि जुपिटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो धनु वाले थोड़े से होते हैं, लोगों की सुनते हैं। और धनु राशि की एक आदत ये होती है कि लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान एंड ऑल देते हैं, क्योंकि जुपिटर से ऑब्वियसली जुड़ा है। जुपिटर क्या है? गुरु है, ज्ञान का प्लैनेट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब धनु राशि की बात आती है। तो ऐसे लोग थोड़े कंजूस ज़रूर होते हैं, पैसे खर्च करने से बचते हैं, ठीक है, लेकिन समझदारी की बातें करते हैं, ठीक है, समझदारी दिखाते हैं, समझदार होते हैं। लेकिन वहीं आप अगर मेष की बात करें, वृश्चिक की बात करें, तो ये लोग बहुत जल्दबाज होते हैं, पेशेंस लेवल बहुत कम होता है। हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर मांगलिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मंगल अगर हाई होता है, क्योंकि मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है, तो मंगल नेगेटिव, क्योंकि रिलेशनशिप में देखो मंगल के बिना अच्छी चीज़ें भी नहीं होती, लेकिन हाई होना, ज़्यादा अग्नि होना, तो ये भी अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर लोगों के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा हिट करता है। तो आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, इस व्यक्ति की प्रॉब्लम ही यही है कि ईगो बहुत बड़ा इशू है। ईगो के सामने ये किसी की सुनते नहीं हैं, ईगो के सामने किसी की देखते नहीं हैं, और झटपट निर्णय करने वाले पर्सन है। पेशेंस लेवल बिल्कुल इस व्यक्ति का ज़ीरो है, ठीक है। हर वक्त जल्दी में रहते हैं, जल्दी इस व्यक्ति को सब चीज़ें करनी है, जल्दी सब चीज़ें इस व्यक्ति को हासिल करना है, ठीक है। हाँ, ये व्यक्ति हो सकता है किसी बड़े पोस्ट में भी काम करते हो, ठीक है, वो आपके बॉस हो सकते हैं या आप उनके बॉस हो सकते हो, वैसा वैसा भी हो सकता है। डॉक्टर ये व्यक्ति हो सकते हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, बैंकिंग में हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। इसके भी चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। सन का कार्ड है यहाँ पर, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि ये व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, ठीक है, या आप गवर्नमेंट जॉब में, आप दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो, अगेन सबके लिए नहीं है। या आप में से कुछ लोग प्राइवेट जॉब में भी हो सकते हो, ठीक है, प्राइवेट जॉब की भी एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पर जैसे मैंने देखा कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर कन्फ्यूजन वाली है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यानी हॉट एंड कोल्ड, कभी अच्छा कभी बुरा। कभी आपको लेकर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि ये बताता है कि आपको लेकर आपके पार्टनर के मन में डाउट, शक कहीं ना कहीं क्रिएट होता है, ठीक है। आपके पार्टनर जब आपके बारे में सोचते हैं तो कई बार उनको लगता है कि आप बहुत बदल चुके हो, बहुत चेंज हो चुके हो, पता नहीं आप उनके पीठ पीछे क्या कर रहे हो, उनके पीठ पीछे उनके बारे में क्या सोच रहे हो, या आप क्या प्लान कर रहे होंगे, आपका पता नहीं क्या चल रहा होगा आगे का करने का, ठीक है, क्या आप स्टेप ले सकते हो। स्पेशली अगर आप लोग रिसेंटली ब्रेकअप में आए हो, तो इस व्यक्ति को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि पता नहीं जो इन्होंने आपके साथ किया है उसके बाद आपका क्या रिएक्शन इस व्यक्ति को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके रिएक्शन से आपके पर्सन
डरते हुए तो नहीं, लेकिन हाँ अभी तक तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़े से है कि पता नहीं क्या रिएक्शन आप रिएक्ट करोगे और क्या होगा। मैं क्लैरिफाई करती हूँ फिर आपको बता रही हूँ। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक सेकेंड। आज रीडिंग थोड़ी लंबी ही होगी और मैं आपको बताऊं डिटेल्ड रीडिंग मैं करती हूँ और कोई भी कार्ड मैं ऐसे ही नहीं छोड़ दूँगी, तो इसीलिए आप में से कुछ लोग शॉर्ट रीडिंग के लिए मुझे कहते हैं, मैं भी ट्राई करती हूँ, लेकिन जब डिटेल में बात करनी होती है, डिटेल में बताना होता है, तो शॉर्ट में इतने लोगों की रीडिंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, द एम्प्रेस, द टेम्परेंस। आपके पार्टनर आपको लेकर एक्चुअली में कंफ्यूज्ड इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है फर्स्ट आप दोनों के बीच में, और इस व्यक्ति ने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है, बहुत बुरी तरीके से इस व्यक्ति ने आपको धोखा भी दिया हो सकता है या हर्ट भी किया हो सकता है। 3 ऑफ सॉर्ड्स जैसे बहुत तकलीफ़ पहुंचाना, आपके दिल तक चीज़ों को मतलब चुभाना। अब कई बार होता है कि सामने वाला किसी के साथ बात करके आपको हर्ट कर रहा है, आपके साथ चीट कर रहा है, या ये व्यक्ति कह ही ऐसी बातें रहा है जिससे आप हर्ट हो रहे हो। ठीक है, या हमेशा से ये व्यक्ति आपको हर्ट करते आए हैं, हर्ट करती आई हैं। ठीक है, तो करंटली आपके पार्टनर इस वजह से आपको लेकर कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं क्योंकि फर्स्ट हमें 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये बताता है बैलेंस करने को। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक को बताता है। तो अगर आप मान लो किसी का आप दिल आपने बहुत दुखाया है, उसके साथ बहुत गलत किया है, अब वापस से अगर आप उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होने के बारे में सोचोगे तो क्या आपके मन में ये डाउट नहीं आएगा कि उसके साथ कनेक्ट होना सही होगा या नहीं होगा, या सामने वाला इंटरेस्टेड है भी या नहीं है। ज़रूरी तो नहीं कि अब आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, चाहे वो रीज़न कोई भी हो, चाहे यूनिवर्स आपके पार्टनर को पुश कर रही हो, पुल कर रही हो, कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी साइड में आने के लिए पुश कर रही है। तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि हो सकता है कि जितना प्यार इस व्यक्ति ने आपके अंदर देखा है खुद के लिए, सब कुछ ठीक भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आपको हर्ट किया है उस चीज़ को भी जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, चांसेस कम भी हैं या चांसेस नहीं भी हो सकते हैं आपकी साइड से एक्सेप्टेंस मिलने के, या आप इस व्यक्ति का सपोर्ट करोगे, आप इस व्यक्ति का साथ दोगे, उनको नहीं लगता है कई बार। मतलब क्या है यहाँ पे 50-50 चांसेस आपके पार्टनर को लगता है। जिस तरीके का प्यार उन्होंने देखा है उसको देखकर लगता है कि शायद इतना आप प्यार करते हो कि एक्सेप्ट कर लो, लेकिन इतना आपको उन्होंने हर्ट भी किया है तो उनको लगता है कि आप उनको एक्सेप्ट ना करो या चीज़ों को आप ठीक करने की आप कोशिश बिल्कुल भी ना करो। ठीक है, बट 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में ये थॉट है, ये सोच है कि उन्हें आकर आपके साथ चीज़ों को ठीक करनी चाहिए, उन्हें आकर आपके साथ सब चीज़ें सही करना चाहिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है, हो सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर ने या तो आपसे पैसे लिए हैं या आपको पैसे दिए हैं। ठीक है, अगर आपसे पैसे लिए हैं इस व्यक्ति ने तो ये आपको रिटर्न करना चाहते हैं, और अगर आपने उनसे पैसे लिए तो ये व्यक्ति को डाउट है, पता नहीं अब आप उनके पैसे रिटर्न करोगे या नहीं करोगे। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द सन, और यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। जिस तरीके से आपके पर्सन आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और खुशी देख पा रहे हैं, उस चीज़ से इस व्यक्ति को शक कह लो, डाउट कह लो, ये सब चीज़ें हो रहा है। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दी आप इस सिचुएशन से उभर कैसे गए, इतनी जल्दी आप सब चीज़ों को भूल कैसे गए, इतनी जल्दी आपने सब चीज़ों को हील कैसे कर लिया। आप सन की एनर्जी यानी कि वेरी पॉजिटिव, मतलब सबसे पॉजिटिव कार्ड है सन का, और यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इनको तो लगा था कि इनके छोड़ के जाने के बाद, इनके ब्रेकअप के बाद आप तो मतलब बहुत दिनों तक परेशान रहोगे, बहुत दिनों तक आप दुखी रहने वाले हो, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद आपने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। ठीक है, मूव ऑन करने का, खुश रहने का। आप ये व्यक्ति आपके लाइफ से गए तो आपने मतलब एक दिन का भी टाइम नहीं लिया, एक दिन भी आप दुखी नहीं हुए हो, परेशान नहीं हुए हो। तो आपके पार्टनर को इस चीज़ से शक, डाउट हो रहा है कि आखिर कैसे
कैसे आप इस चीज़ से, इतने पेन से आप बाहर निकल पाए, या आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, आप कैसे खुश रहने लग गए, कैसे, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास कोई ऑलरेडी सपोर्ट था जब ये आपके लाइफ में थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी किसी के साथ बात कर रहे थे, किसी को डेट एग्जैक्टली नहीं, बट हो सकता है कि आपके पास भी कोई ऑप्शन था, बट आपने शायद उनको नहीं दिखाया, नहीं जताया। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से आप आगे बढ़ गए या आप खुश हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी हैंगमैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, ठीक है, या एक कपल की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, किंग एंड क्वीन, ठीक है, एक डिवाइन कपल आप लोग हो सकते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है, ट्विन फ्लेम्स आप लोग हो सकते हो, सोलमेट्स आप लोग हो सकते हो। तो यहाँ पर इसी वजह से ही कई बार आपके पार्टनर को फील होता है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो डिवाइनली कनेक्टिविटी है, कुछ तो डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल, सिमिलर हो आप लोग, ठीक है, सिमिलैरिटी है आप दोनों के बीच में, या तो आप लोग सेम जॉब करते हो, ठीक है, सेम जॉब है, सेम फाइनेंशियल सिचुएशंस आप दोनों की हो सकती है, स्टेटस आप दोनों का सेम हो सकता है, या कई बार फील होता है ना कि इस बंदी या इस बंदे के साथ जो कनेक्टिविटी या तालमेल बैठी है वो किसी और के साथ नहीं बैठी है। मे बी आपको जो खाने में पसंद है सामने वाले को भी वही पसंद है, हर चीज़ तो नहीं बट मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हो सकती है। तो कई बार आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप सबसे यूनिक, सबसे अलग है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं आप दोनों के बीच में, बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर सिमिलैरिटी देखते हैं आप दोनों के बीच में। सिमिलैरिटी कैसे देखते हैं, जैसे कि मान लो दोनों का नेचर सेम है, दोनों को गुस्सा हो सकता है उतने ही लेवल का आता है, लेकिन प्यार की वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा शांत आप खुद को रखते हो, नेचर आप दोनों का सेम हो सकता है कुछ कुछ चीज़ों को लेकर, इस वजह से लगता है। दूसरा, कई बार आपके पार्टनर को इसलिए ये कनेक्शन अलग लगता है, कई बार इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिवाइनली कनेक्शन है, कुछ तो भी है आपके साथ, मतलब एक कनेक्टिविटी। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है थ्री ऑफ कप्स एंड दी स्टार। आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी है प्रेइंग की एनर्जी, वो प्रे करते हुए दिख रहे हैं या दिख रही हैं, काश की यूनिवर्स सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक कर दे, सब कुछ सही हो जाए, उनको कुछ ज़्यादा एफर्ट्स ना डालना पड़े, ना उनको बहुत ज़्यादा सुनना पड़े, सब चीज़ आप दोनों के बीच में स्मूथ एंड बिल्कुल मतलब ऐसा हो जाए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप में से किसी के पार्टनर आपसे दूर रहते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आप लोगों का। द एम्परर को क्लैरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर को देखो अपनी गलती का एहसास तो होता है, और ऐसा भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी बहुत करते हैं, स्पाई भी बहुत करते हैं, स्पेशली रात के टाइम पर ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, आपके बारे में जानकारी लेते हैं, या आपके पिक्चर्स देखते हैं, आपके फ़ोटोज़ को देखते हैं। कई बार आपके पार्टनर को लगता है कि जो भी रिएक्ट कर रहे हैं वो या करते हैं वो या करती हैं वो गलत है, या अब तक उन्होंने जो भी आपके साथ किया है, ईगो दिखाना, गलत चीज़ें आपके साथ करना, चीटिंग करना, ठीक है, गलत बिहेव करना, रूडनेस जो इन्होंने आपको दिखाई, कई बार इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, ठीक है। बट कई बार आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपने भी कई बार उनके साथ गलत किया है, या मान लो उनको ट्रिगर दिया है, तो कई बार उनको ऐसा भी लगता है कि अगर उन्होंने आपके साथ रूड बिहेव किया है तो उसका रीज़न ये भी है कि आपने उनको ट्रिगर किया है, तभी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या अगर आप किसी फीमेल के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भी उनके अंदर आपको लेकर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है शायद एक टाइम पर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल कनेक्शन था, बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज आप दोनों के बीच में बनी है, आप दोनों के पास है एक दूसरे को लेकर, और वो जो भी फीमेल के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आपको
याद कर रही है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रही हैं। हो सकता है कि उनकी शादी हो गई हो, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपने और इन्होंने दोनों ने मिलकर शादी वादी का भी सपना देखा हो सकता है। ठीक है, उस कन्वर्जेशन को, उस बात को याद करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। इधर आप इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को मिस कर रहे हो। आपके पास या आपके पार्टनर के पास कोई पेट डॉग हो सकता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। आपके पार्टनर बहुत शांति से बात करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में कुछ भी झगड़ा, कुछ भी फाइट हो। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई बीच का सल्यूशन निकले। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कोई ना कोई बीच का सल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हैं, बीच का रास्ता ढूंढते हुए दिख रहे हैं। मान लो बीच का रास्ता कैसे, जैसे कि मान लो वो आपको भी अपने साथ कनेक्टेड रखना चाहते हैं, और हो सकता है कोई और सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल ये व्यक्ति है, तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ से वो परमानेंटली अपना कनेक्शन तोड़े, डाइवोर्स एंड ऑल करे, या कोई और फैमिली है उनको छोड़ना पड़े। तो वो चाहते हैं कि आप भी रहो, वो कनेक्शन भी इनके साथ बना रहे। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये व्यक्ति चाहे आपसे बात करे या ना करे, लेकिन स्टॉक तो ये करते हैं, सोशल मीडिया पे आपको चेकआउट तो ज़रूर करते हैं। इवन मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति और भी लोगों से आपके बारे में पूछते हैं। जो भी लोग आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं ना, उनसे ये पूछते हैं, या आप लोग साथ में काम करते हो। ठीक है, या कभी साथ में काम करते थे, जॉब के सिलसिले में मिले हो सकते हो, बट किसी से तो ये आपके बारे में पूछते हैं, किसी से आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, जानकारी लेते हैं। मे बी उनका कोई जानने वाला आपके आसपास रहता हो, या आपके साथ कनेक्टेड हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जिससे ये आपके बारे में पूछते हैं। लेकिन देखो, ऐसा दिख रहा है कि आपके बारे में बातचीत होती है। आपके बारे में ऐसा नहीं कि वो किसी से बात नहीं करते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं, ये किसी से बात करते हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर हो जिससे अपनी बातें शेयर करते हैं, कोई भी हो सकता है। दी हायरोफेंट। एक बात बोलूँ, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर इस व्यक्ति की शादी होती तो सबसे हैप्पियर पर्सन यही होते। ठीक है, बहुत खुश ये होते, बहुत हैप्पी आप इस व्यक्ति को रखते। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके प्यार को भूल नहीं पा रहे हैं। आपका जो वो इमोशंस, आपका जो वो प्यार है ना, आपके पार्टनर उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे। जब भी जैसे कई बार होता है ना, आंखें बंद करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें रिकॉल होती, तो आपके पर्सन को ना वो आपका फेस, वो प्यार, वो केयर बहुत ज़्यादा रिकॉल होता है। बहुत ज़्यादा वो चीज़ें आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। द फूल को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मून का कार्ड है। डिस्टर्बिंग है आपका उनसे आगे बढ़ के मूव ऑन करना, आगे बढ़ जाना, एक नई शुरुआत करना अपनी लाइफ में। ये चीज़ें इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इस व्यक्ति से हैप्पी भी आपके पार्टनर नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि आपको रोक सकते हैं, ये भी हक नहीं है इस व्यक्ति के पास कि आपको रोके। मून का कार्ड यहाँ पर है, ये भी बता रहा है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा इनका मन खराब होता है। चाहे वो आपका कॉल ना आना हो, आप दोनों के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को ख़राब लगती है। हो सकता है आप लोगों को सेपरेट हुए 18 मंथ्स हो चुके हैं, या 18 वीक्स हो चुके हैं, 4 वीक्स 4 मंथ्स हो चुके हैं। ठीक है, तो इस व्यक्ति के ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, डेफिनेटली इस व्यक्ति का दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इनको बुरा फील होता है, और स्पेशली रात के टाइम पे, लेट नाइट इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मतलब लेट नाइट इनको ज़्यादा आपकी याद आती है, और इनको तब ऐसा लगता है कि काश बात हो जाती, या सब चीज़ें अच्छी रहती तो कितना अच्छा रहता, कितना ब्यूटीफुल रहता। वो एनर्जी आपके पार्टनर की है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ का कार्ड है, एंड यहाँ पर है जस्टिस का कार्ड। ओके, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ चीज़ें इसलिए भी ठीक करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका कर्मा, या तो ये कर्मा फेस कर रहे हैं, या इस चीज़ का इनको एहसास हुआ है कि इनको कर्मा फेस करना पड़ेगा। ठीक है, या आपके पार्टनर किसी लीगल मैटर को सुलझाने में लगे हैं। मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में डाइवोर्स प्रोसेस है, डाइवोर्स चल रहा है।
एंड अभी भी आपके पार्टनर थोड़े से या तो डाइवोर्स हो चुका है या डाइवोर्स प्रोसेस है। अगर डाइवोर्स हो चुका है तो मुझे रिकनेक्ट होने की इच्छा इस व्यक्ति के अंदर दिख रही है, और डाइवोर्स होने वाला है आपके पार्टनर के साथ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस व्यक्ति के साथ आपका डाइवोर्स हो जाए। इस व्यक्ति के साथ मैं आपको बुरा ज़रूर लग सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति के साथ आपका डाइवोर्स हो जाएगा। 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर जानना चाहते हैं कि आप उनको इग्नोर क्यों कर रहे हो, या स्ट्रेंथ, या आपके अंदर जो ये हिम्मत आया है, आप किसी के साथ आगे बढ़ पा रहे हो। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आपने कहा हो कि आप किसी के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप उनसे कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आप आगे बढ़ गए हो, इग्नोर कर पा रहे हो, आपकी लाइफ अच्छी जा रही है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है। तो ये कैसे हो पा रहा है, आप कैसे कर पा रहे हो? आपके पार्टनर को ये चीज़ जानना है, ये चीज़ उनके अंदर बहुत ज़्यादा चल रही है, इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हुए दिख रहे हैं। इतनी हिम्मत उनको इग्नोर करने की आपके अंदर तो पहले कभी नहीं थी। उनका एक कॉल आता था, आप फटाक से मैसेज करते थे, कॉल करते थे, फ़ोन आप पिक कर लेते थे। लेकिन आज की डेट में भी हो सकता है इस व्यक्ति ने आपसे कनेक्ट होने की कोशिश की और आपने रिस्पॉन्ड नहीं दिया। इस वजह से ये चीज़ इस व्यक्ति को फील हो रहा है कि कैसे ये हिम्मत, ये पावर आपके अंदर आई कैसे इनको इग्नोर करने की। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी आप में से कुछ लोगों ने ब्लॉक मार रखा है, अपने पार्टनर को ब्लॉक किया हुआ है। तो आपके पार्टनर को यहाँ पे क्लियरली ऐसा लग रहा है आपने इनको ब्लॉक किया है क्योंकि आप किसी और से बात करते हो। ठीक है, और ये इस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किससे बात करते हो, कौन है वो व्यक्ति, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या करता है, क्या करती है। द सन को क्लैरिफाई कर रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मून का कार्ड एंड द एम्प्रेस का कार्ड। आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं आपका जाना जैसे उनके जीवन में, उनकी लाइफ में एक अंधकार लेकर आया है। मून के साथ ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। ठीक है, एम्प्रेस है बॉटम ऑफ द डेक में, और आपके पार्टनर को पता है कि इन्होंने खुद इस चीज़ को क्रिएट किया है, इनकी स्टुपिडिटी ने, इनके इमेच्योर बिहेवियर ने। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आपका जाना इनकी लाइफ में अंधकार लेकर आया है, पॉजिटिविटी छिन गई है, पॉजिटिव नहीं है। रोना भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है रात में काफ़ी ये रोते हैं, या आज रात ही काफ़ी ज़्यादा रोने वाले हैं। ठीक है, या लेट नाइट जब भी रात होती है, या आप कह लो कि मून का इफ़ेक्ट जब भी होता है, फुल मून हो, न्यू मून हो, क्योंकि मून का जब भी इफ़ेक्ट होता है तो इंसान के इमोशंस उस तरीके से बढ़ते कम होते हैं। कई बार आपको बहुत ज़्यादा रोना आएगा, कई बार आप नॉर्मल रहोगे, कुछ भी आपको फील नहीं होगा। तो ये मून के साथ इसलिए होता है क्योंकि मन हमारा मून से कनेक्टेड है, और यहाँ पे मून का ही कार्ड निकला है। तो आपके पार्टनर का मन तो नहीं लग रहा है, उनको अच्छा तो नहीं फील हो रहा है। कई बार आपके पार्टनर शेम फील करते हैं। ठीक है, डिप्रेशन की भी एनर्जी, मून का कार्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एक तरह से डिप्रेशन की भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। डिप्रेसिव है ये पर्सन, डिप्रेशन का इशू हो सकता है। हालांकि ये डिप्रेशन इस व्यक्ति ने दिया तो आपको भी था, लेकिन खुद भी उस चीज़ का ये शिकार हुए हैं। ठीक है, सो गाइज, ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।